हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण के, और इसमें तकरीबन संपूर्ण आपकी हिंदी व्याकरण कवर हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी जो भी प्रश्न किसी भी टॉपिक का आ जाए उस एक प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण टॉपिक को कवर करने की, यानी जो महत्वपूर्ण। तो इसका कहने का अभिप्राय ये है कि ये लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपकी संपूर्ण व्याकरण कवर हो जाएगी, चाहे वो एस्टेट हो या केवीएस, एनवीएस या DET+B, किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा दे रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, खासकर एस्टेट वालों के लिए, क्योंकि एस्टेट की जो परीक्षा है काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और उनमें ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, मतलब संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये मैं बार बार बोलती हूँ कि नहीं है। सबसे पहले आप उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपका प्रश्न न के बराबर गलत हो, क्योंकि हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो है की जगह नहीं की जगह है पढ़कर हम प्रश्न को काफ़ी बार गलत करते हैं, और आप में से कई अभ्यर्थियों ने किया भी होगा। तो देखिए, अक्षय से त्र ज्ञ, तो यहाँ आपका उत्तरेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें होता है अक्षय त्रय अज्ञ और श्रेय आता है, ये वाला श्रेय। ठीक है, ये वाला श्रेय आता है, ये नहीं आएगा, ये इसका बी इसका सही उत्तर रहेगा। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? कितने होते हैं? 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ये तीनों तो है ही हैं, इसमें श्रेय और लगा लीजिए ये वाला। निम्नलिखित में से कौन तत्सम है? कौन तत्सम शब्द है? अग्नि, आग, अग्नि, अग्नि। तो ध्यान दीजिए, जो शब्द यानी संस्कृत से हिंदी में आ गए, यानी संस्कृत से हिंदी में आ गए, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब उस, तत् का मतलब होता है उसके सम, मतलब सम्मान। ये 2 शब्दों से बनकर बना है तत्सम, यानी उसके समान, यानी किसके समान? यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जिसमें से है आपका अग्नि। अगर आपसे पूछा जाए तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव आपका रहेगा आग। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आग इसमें तद्भव है, अग्नि इसमें तत्सम है। संबंध में कारक है में पर, यानी संबंध कारक कौन? इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? में पर, के लिए, रा रे री से। तो में पर होता है अधिकरण का, अधिकरण में पर। के लिए होता है आपका संप्रदान, जिसमें किसी को कोई वस्तु दान दी जाती है या उपहार स्वरूप दी जाती है। से होता है इसमें अपादान के लिए, से अलग होना अपादान है। तो रा रे री ना ने नी का के ये इसमें संबंध में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अंग्रेजी शब्द में ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी का अनुवाद है। भाई ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद देखना है, टिप्पणी है, आरोपण है, प्रस्ताव। तो प्रारूपण, यानी ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद की क्या होता है? प्रारूपण। इनमें से कौन विलोम युगम नहीं है, यानी सही नहीं है। अब बाकी 3 सही होंगे, एक सही नहीं होगा। गुण, दोष, न्यून, अधिक, पाप, पुण्य, वृहद, विशाल। तो ये आपको समझ में आ गया। गुण दोष भी होते हैं, पाप पुण्य भी होता है। न्यून मतलब कम, अधिक ज़्यादा, और वृहद भी, इन दोनों का मतलब बड़ा ही होता है। तो ये गलत रहेगा, इसका ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। तालव्य व्यंजन है। देखिए, मैंने एक व्याकरण की एक संपूर्ण व्याकरण करवाई थी, उसमें मैंने टॉपिक वाइज करवाया था, जिसमें से मैंने आपको इसे ट्रिक के तालव्य ईचीएस, तालव्य का सूत्र है ईचीएस। ठीक है, तो इसमें किसमें आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अब आपसे कंठे बोला जाए तो कंठे में आपका आएगा ए कह, यानी ए आ के कै वाले सारे, और है कई बार है का सुन लीजिए एक बार। है को सबसे पहले तो आप काकल्ले में डालेंगे, काकल्ले। काकल्ले का एक अन्य नाम अलीजीवा भी है, इसे अलीजीवा भी कहते हैं, अलीजीवा, काकल्ले। तो अगर ये ऑप्शन में है तो ये करेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर आप कंठे पर जाएंगे। ठीक है,
कंठे पर। अगर ऑप्शन में काकले अलजीवा मिल रहा है तो इसे करेंगे। एक ही प्राइवेसी है, एक दूसरे के जगह एक ही है। काकले अलजीवा, जिसको आप गले पे थोड़ा सा ये मांस का टुकड़ा अंदर जो लटका रहता है ना, उसे काकले अलजीवा, वहाँ से है का उच्चारण होता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप कंठे पर जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से रीट्रस है, ये इसका रहेगा आपका मूर्धन्य का रीट्रस है। ये सूत्र है इसका ट्रस, यानी री है टे वाले रे, और ये षटकोण वाला से तैथ है, ये आपका रहेगा दंते रहेगा, और ये रहेगा आपका ओष्ठे, पै वाला ओष्ठे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अंगुली पर नचाना का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार, अपने किसी इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किसी की इच्छा। अंगुली पर नाचना मतलब अंगुली पर नचाना तो मतलब दूसरे को नचाना, यानी दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार, और नाचना मतलब किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना। ठीक है, इसका अंतर समझे। दांतों तले उंगली दबाना, मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। दांतों तले उंगली दबाना, कहते हैं ना कि मैंने ऐसा कार्य देखा, मैंने तो दांतों तले उंगली दबाना, मतलब बहुत आश्चर्य या हैरान होना। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्न उत्सव के लिए हीरक जयंती, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, शताब्दी, जिस इनके किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो कौन सी जयंती मनाई जाती है किसी भी संस्था में? तो देखिए हीरक जयंती, रजत जयंती मनाई जाती है। शताब्दी होते हैं 100 वर्षों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समय होती है, याद रखेंगे। 25 वर्ष होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है, यानी उपसर्ग नहीं होना चाहिए। सहित होता है उपसर्ग के साथ, और रहित होना मतलब उसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए। संगम है, क्रोध है, विमोचन है, प्रत्यर्पण है। तो ध्यान रखें, इसमें क्रोध है। क्रोध क्या है? इसमें न उपसर्ग है न प्रत्यय है। इसमें क्या है? ये मूल शब्द है क्रोध। अगर ये पूछा जाए तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये रेलवे किस वर्ग के व्यंजन है? ये रेलवे आपके तालवे है, उसमें है, अंतस्थ है, ओष्ठ है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका है अंतस्थ। उसमें आपके आएंगे से है, ये उसमें है। तालवे में ईचीएस मैंने बता ही दिया था, तालवे में ईचीएस है। ओष्ठे में उप, यानी उप का मतलब उ दोनों और पै वर्ग के सारे। ठीक है, तो ये रेलवे ये आपके अंतस्थ हैं, ये चार हैं। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ। तो इसमें देखें आप कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। देखो भाई, अगर आप निरंतर क्लास चाहते हो इसी प्रकार से एस्टेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। घंटे वाले निशान को जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उचित समय पर आप तक पहुंच जाएगी। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनाना है। अब ये क्या है? अब तो क्या है? उसने माँ को देखा, ये क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त में बदलना है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो इसका यही ठीक रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, और अथवा या। ध्यान रखेंगे, और अथवा या से जो वाक्य जुड़ता है वो संयुक्त वाक्य होता है। ध्यान रखेंगे। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14 होती है, 21 होती है, 24 होती हैं, 34 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, रोला में कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दोहा में कितनी होती हैं? दोहा में 11 और 13 मात्राएं होती है। 13 और 11, तो मतलब पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? 13 होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 11 होती है। ये किस में होती है? दोहा में। ठीक है, याद रखेंगे। और रोला में कितनी होती है? रोला में 24 होती हैं। राम रमापति धेनुले कौन सा अलंकार? राम रमापति धेनुले क्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है।
तो ध्यान रखेंगे बी है, ये निरा रह की आवर्ती के कारण ये अनुप्रास अलंकार आया है। अब वर्तनी देखनी है, ज्योत्सना है, ज्योत्सना, इसमें ज्योत्सना यानी तय और श दोनों आएंगे। ज्योत्सना ये शुद्ध है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से देख लेना कहीं आप गलती ना करो। एक आता है उज्ज्वल, देखो यहीं दिया है इसका उज्ज्वल, ये कल भी मैंने करवाया था आपको। कवित्री में मैंने बताया था कि कवि में क्या है, छोटी की मात्रा वह पे आएगी, और जब हम कवित्री लिखेंगे तो वह पर से मात्रा हटाकर ये पर चला देंगे कवित्री, ठीक है, वह पर से हटाकर ये पर लगा देंगे, तो ये कवि है, ये कवित्री, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही, इसमें बी सही रहेगा। उज्ज्वल देखेंगे, उज्ज्वल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कल भी मैंने करवाया था, ये देख सकते हैं कल भी आया था, आज भी आ गया है, रिपीट हो गया, तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। डी इसमें आपका रहेगा उज्ज्वल में दोनों ज आधे आएंगे, उज्ज्वल, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं। 6 देखने में तो बिल्कुल आपको आसान लगेगी, तो बिल्कुल आसान, इसका ये क्या पूछ लिया, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं, छोटी छोटी अक्सर हम गलतियाँ ध्यान नहीं देते, वही हमारी गलतियाँ हो जाती है, वही हमारे नंबर काट लेती है। 6 6 6, तो इसमें देखेंगे 19 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही, इसमें 6। मेरे ख्याल से तो भाई ये 6 है, ये ही आना चाहिए बी वाला, लेकिन अगर तत्सम में देखें तो अगर तत्सम पूछ लिया जाता तो तत्सम आपका ए आता, लेकिन इसमें जो दिया है, जो इसके उत्तर में जो दिया है ये दिया गया है ए, तो अगर तत्सम आता तो ये आता, लेकिन वैसे हिंदी में तो यही आता है। जिजीविषा 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 जिजीविषा, तो मतलब है जिजीविषा, लेकिन क्या है जय जी, इसको जिजीविषा पढ़ना है, बार बार हमें गलत नहीं पढ़ना है, लेकिन सही कैसे लिखा जाता है ये ध्यान रखेंगे। ये आपका रहेगा जिजीविषा, यानी जिजीविषा, ये सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देख लेना, जिजीविषा भी बार बार पूछा गया है। तो देख लें, शुद्ध अशुद्ध आपके सारे उपसर्ग पढ़ते समास, पूरा टॉपिक 50 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगी इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न हैं वो भी करवाऊँ, ताकि आपकी पूरी व्याकरण पर कमांड हो जाए। तो अनादर का विलोम पूछना, ये विपरीतार्थक या विलोम एक ही बात होती है, उल्टा। आदर का, अनादर का रहेगा मान सम्मान आदर, तो मान सम्मान आदि कहने को तो ये सारे ही पर्यायवाची सारे ही समान है, लेकिन हमें सटीक यानी तत्सम का तत्सम में पर्यायवाची होना चाहिए, उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग में पर्यायवाची होना चाहिए, प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय में होना चाहिए, यानी जो उसमें समानता होनी चाहिए, ठीक है। अगर तत्सम आया तो तत्सम में, तद्भव आया तो तद्भव में हमारा पर्यायवाची, ये पर्यायवाची नहीं विपरीतार्थक होना चाहिए। तो 21 का आपका रहेगा आदर का अनादर, सम्मान का ये अपमान आ जाएगा, जैसे सम्मान अपमान ऐसे जुड़ना चाहिए। अभिज्ञ, तो देखिए तत्सम है, तो अब तत्सम ही आपको ये उल्टा ढूंढना है, तत्सम में ही इसका विपरीतार्थक होना चाहिए। अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, और ये है मूर्ख, तो 22 का आपका ऑप्शन रहेगा अनभिज्ञ। देखो ये क्या है, देखो पीछे वाला बिल्कुल मिल रहा है, बस नए नए का फर्क है, ये भी तत्सम है तो ये भी तत्सम है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, अनभिज्ञ जो नहीं जानता हो। अथ, इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण, तो ये इतनी बार बार परीक्षा में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। अथ का इति, अथ का इतिश्री है, बोलते हैं ना इतिश्री से, अथ मतलब शुरुआत करना, इतिश्री मतलब खत्म करना, इसका काम इतिश्री करो, ठीक है, शुरुआत और खत्म इसका रहेगा। इसका करुणा, कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल, करुणा, करुणा मतलब जिसके हृदय में दया भावना होती है। अब इसका विपरीतार्थ, करुणा का विपरीत देख रहे हैं, जिसके हृदय में दया हो, तो दूसरा है जिसके हृदय में दया नहीं हो, निष्ठुर, जिसके हृदय में करुणा हो, करुणा यानी जिसमें दया हो, निष्ठुर जिसमें दया ना हो, निष्ठुर, करुणा का निष्ठुर रहेगा। रिजु, सीधा, सरल, वक्र, तो इसका आपका रहेगा 25 का आपका उत्तर रहेगा डी। रिजु का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सरल, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, तो रिजु का उल्टा वक्र। तो नीचे देखिए 3 पर्यायवाची हैं, एक भिन्न है, यानी 3 तो आपस में मिलते होंगे और चौथा नहीं मिलता, वो आपको देखना है। उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह। 26 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। देखो उत्सव भी त्यौहार को, यानी समारोह मतलब त्यौहार होता है, यानी कोई उत्सव जैसे कोई पार्टी वगैरह भी समारोह पार्टी भी वो बोलते हैं।
पर्व भी जैसे मनाते, उत्सव भी, लेकिन उत्साह क्या होता है, जो हमारे अंदर खुशी होती है, जोश होता है, उसे उत्साह बोलते हैं। तो ये इसमें अलग है। दिवस, वासर, दिन, परशुन। तो 27 का आपका उत्तर रहेगा डी। परशुन मतलब फूल को बोलते हैं, दिन भी समय को, और वासर भी समय को, मतलब सुबह का जो हमारे दिन का समय होता है, वासर भी दिन का समय, दिवस भी, लेकिन परशुन बोलते हैं फूल को, ये अलग है। कनक, स्वर्ण, हीरक, हेमू। तो 28 का आपका रहेगा सी, हीरक। हेमू, कनक, ये सारे सोने की पर्यायवाची है। हेमू भी, स्वर्ण भी, कनक भी, हीरक इसमें अलग है, हीरा मतलब। असव है तुरंग कुंजर, ये देखेंगे आप। 29 का आपका रहेगा डी। ये क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची। कुंजर हाथी का है। कुंजर किसे कहते हैं, हाथी के, ये भी आप याद रखेंगे। कुंजर हाथी को कहते हैं, पर्यायवाची में भी आपका तैयार हो जाता है कुंजर हाथी को। लेकिन असव है तुरंगी के है, घोड़े की पर्यायवाची है। बादल, पयोदर, वारिज, वारिज, वारिद। तो इसमें आपको अलग ढूंढना है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वारिज, वारिद, मतलब ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। बादल भी है, पयोदर भी है, वारिद भी है, लेकिन वारिज क्या है, कमल का पर्यायवाची। वारिज, वारी मतलब पानी, जय मतलब जन्म लेना, यानी पानी में कौन जन्म लेता है, कमल। तो ये कमल का पर्यायवाची है। वारिज बाकी बादल के पर्यायवाची हैं। अब 31 में देखिए, सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी स्वर संधि है, सही संधि देखनी है भाई, सही संधि, एक मिनट। सन्मार्ग में है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो सन्मार्ग में आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि है। सत्य मार्ग, सतमार्ग, सतमार्ग, सन्मार्ग, ये ठीक है, ये इसमें व्यंजन संधि है। तय जब मैं से मिलेगा तो ये नए में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञानोदय, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो 32 का आपको उत्तर रहेगा स्वर संधि। ज्ञान प्लस में उदय, उदय, ज्ञानोदय, यानी इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। ज्ञान, ए और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, ओ हो जाता है। ए प्लस ऊ मिलकर ओ हो जाता है। और ए ओ और किस में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ पर ए ओ अर का उच्चारण होता है उसमें कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ए ओ अर। और आ ई ऊ का उच्चारण होता है, जैसे बड़ा हो या छोटा हो, इनसे कोई फर्क नहीं, उसमें होती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो मात्राएं जहाँ पर मिलेंगी उसमें आपकी होती है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि दो मात्राओं में। और विसर्ग वाली तो आपको पता है, विसर्ग संधि। निराधार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो निराधार में रहेंगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, नी प्लस आधार, विसर्ग संधि, नी प्लस में आधार, निराधार, इसकी रहेगी आपकी विसर्ग संधि, नी प्लस आधार। निम्नलिखित में से कौन किस में विसर्ग संधि है, अतएव, निरंतर, सज्जन, सदाए। 34 का आपका रहेगा ए, अतः प्लस एव। अतएव में क्या है, विसर्ग संधि, अतः प्लस एव। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी वृद्धि संधि रहेगी, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, क्योंकि इसमें देखो दो मात्राएं आई हैं, ऊपर पहचान देख ले। सज्जन में क्या आपकी रहेंगी व्यंजन संधि, और नर प्लस इंद्र इसमें रहेगी आपकी गुण संधि, नरेंद्र में। निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि है, सप्तशती, निरादर, सत्कार, हिमालय। तो इसमें देखें व्यंजन संधि आपका उत्तर रहेगा इसमें सी, सत्य प्लस में कार, सत्कार। सत्कार में क्या है, व्यंजन संधि है। और हिमालय में क्या है आपकी, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस में आल्य आपकी दीर्घ संधि है हिमालय में। सप्त प्लस ऋषि, ये हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। पीताम्बर में समास देखने हैं, पीताम्बर में तत्पुरुष है, विभाव, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। 36 का आपका रहेगा बहुव्रीहि समास। देखो ध्यान दीजिए, मैं नोट करके लिख रही हूँ, या विशेष कर जिसमें जिस भी
शब्द में, यानी जो देवताओं के नाम है, चाहे वो नीलांबर है, पीतांबर है, लंबोदर है, एक दंत है, उसमें सारे के सारे आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। जितने भी देवी देवताओं के नाम है सब में बहुव्रीहि समास होते। पीतांबर, नीलांबर, और क्या है जैसे वीणापाणी और लंबोदर, एक दंत, ये ऐसे ऐसे जितने भी हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रखेंगे। संख्याओं में जैसे द्विगु समास है, जो 1 से 10 तक की संख्या या अविभाजित होने वाली इसमें है। अविभाव में आपके देखें, अविभाव समास में जिसमें उपसर्ग होता है पहले अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, ये दर है, आ है ये आ, नी, बे, से, इसके साथ ही पुनरुक्ति वाले शब्द, यानी दिन दिन, रात रात, पुनरुक्ति वाले शब्द भी, इन सब में क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है, जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है। चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। अनु, अनु यथा प्रति, अनु यथा प्रति, हर, बर, दर, आ, नी, बे, से, पुनरुक्ति वाले शब्द, इसमें सारा क्या होता है, अविभाव समास होते हैं। अविभाव जितने भी ये शब्द होते हैं अविभाव समास होता है इनमें। चरण कमल तत्पुरुष क्रमधारी बहुव्रीहि अविभाव समास, तो आपका 37 का रहेगा बी, चरण कमल में क्रमधारी। देखो जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, जिसमें उपमेय और उपमान होते हैं, यानी क्या है, उपमेय और उपमान में जैसे आपके ये नहीं होता है, जैसे उपमा, जितनी भी उपमा समास के उदाहरण, उपमा अलंकार के उदाहरण है सारे क्रमधारी उपमा समास, जिसमें सा सी सरस नहीं, तो चरण कमल साय से चरण का जिस, अब इस चरण किसके समान है, कमल के समान है। जैसे उपमेय उपमान होता है, जिसमें विशेषण विशेष्य वो क्रमधारी समास होता है। गुणस्वर द्विगु क्रमधारी तत्पुरुष अविभाव समास 38 का रहेगा आपका गुणस्वर, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। 54 में रहेगा आपका द्विगु अविभाव समास, या इसमें आपका रहेगा ए द्विगु, यानी 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह में क्या रहेगा आपका द्विगु समास। 39 आगे बढ़ते हैं। गर्व शून्य कर्म संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, तो गर्व शून्य में आपका रहेगा ऑप्शन कर्ण तत्पुरुष। यानी देखो कर्ण तत्पुरुष में जितने भी साधन होते हैं, यानी जिसके माध्यम में साधन, उसमें कर्ण तत्पुरुष होता है। और संप्रदान जिसमें हम किसी को कोई चीज़ उपहार स्वरूप देते हैं या भेंट स्वरूप के लिए आता है, जिसमें के लिए का आता है, जिसमें हम किसी को उपहार देते हैं, तो संप्रदान। अपादान होता है जिसमें अलगाव होता है, बिछड़ा होता है, जैसे आप देख सकते कि जैसे मोहन गंदगी से दूर भागता है, तो इसमें क्या है, मोहन गंदगी से हो क्या, उसको नफरत आती है, इसे गंदगी से दूर भागता है, इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसके साथ ही एक मैं समास का एक समास आपको अच्छी प्रकार का लेकर देना चाहती हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये डाउट रहता है कि जितने भी संख्यावाची होते हैं, जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं, सब में द्विगु समास, ऐसा नहीं है। संख्यावाची में 4 समास होते हैं। अब आपके दिमाग में मैं गलत बता रही, 4 समास कौन से हुए, देखिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। अव्ययभाव समास देखिए, अव्ययभाव जिसमें एक ए और एक है, तो ये भी संख्या है, लेकिन ये पुनरुक्ति वाली हो गई, यानी रिपीट हो गई, ये पुनरुक्ति हो गई, एक इसमें अविभाज्य समास हो गया। अब चौराहा थोड़ी देर में आपने पढ़ा था, चौराहा, इसमें हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। अब मैंने बोला 21 में 1 और 20, छोटी संख्या पहले आएगी, बड़ी बाद में आएगी। 1 और 20 इसमें उल्टा होता है समास में, 1 और 20, तो ये होगी आपकी द्वंद्व समास। द्वंद्व 1 और 20 में क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है, थोड़ा साफ कर देती हूँ, द्वंद्व समास। और एक दंत है, तो इसमें भी संख्या, एक दांत कौन है, एक दांत वाला कौन है, इसमें आपका गणेश रहेगा, तो इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखो संख्या में कितने, 4 समास हो गए। एक अव्ययभाव समास, एक दंत बहुव्रीहि समास, और क्या है,
जैसे 21 मैंने बोला था तो 1 और 20 कितने द्वंद्व समास, और इसके साथ ही चौराहा में कितना है द्विगु समास। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। व्यर्थ की बातें करता हो बहुभाषी कुवक्ता वाचाल वाक्पटु, तो इसमें आपका रहेगा वाचाल। बहुभाषी होता है जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है, वो बहुभाषी होता है। कुवक्ता होता है जो कठोर शब्द बोलता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रिय समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय, तो ये रहेगा प्रियदर्शी। ये रहेगा आपका प्रियदर्शी। ऐसा न मानने वाला, कृतज्ञ कृतघ्न विश्वासघाती परोपजीवी। ऐसा न मानने वाला रहेगा आपका विकृतघ्न। अब कृतज्ञ यानी ऐसा न मानने वाला होता है कृतज्ञ, और न माने, अगर न माने तो आएगा कृतघ्न, यानी जिसने ऐसा नहीं माना हो। विश्वासघाती, जिसने विश्वास करके तोड़ दिया हो, विश्वासघाती, ये तो आप जानते हो। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित आगे अजय दुर्जय, तो ये रहेगा आपका डी दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे जीता न जा सके वो अजय होता है, जिसे कठिनाई से जीता उसे दुर्जय कहते हैं, और जिसे जीता ही न जा सके उसे बोलते हैं अजय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, नवयुवता नवोत्थान वय संधि वय सकता, तो ये आपका रहेगा वे संधि, यानी बचपन और जवानी के बीच में जो होते हैं, जिसको आप किशोर अवस्था बोलते हो, साइकोलॉजी में पढ़ते हो, उसे वे संधि बोलते हैं हिंदी में। नवोढ़ा, जिसका नया नया विवाह हुआ उसे नवोढ़ा बोलते हैं। नववधू होती है जो। तन को रिक्त स्थानों की पूर्ति से विकल्प से तन को कपड़ा ने, हाँ जी तन को न कपड़ा न रोटी। तन को, अगर तन को कपड़ा नहीं तो खाने को क्या होती है रोटी, क्या है ये खाने को रोटी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये आपने कहा हो, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब इतना कंजूस की चमड़ी को चले जाए भले लेकिन पैसे नहीं जाने चाहिए। हम महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात हैं, विग्रह हैं, अनुग्रह, परिग्रह है, अपरिग्रह है, तो ये रहेंगे आपके विग्रह। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ विग्रह दिया है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। विग्रह का मतलब होता है अलग होना। विग्रह महात्मा बुद्ध साक्षात्कार, करुणा के अनुग्रह आना चाहिए, मेरे ख्याल से अनुग्रह आना चाहिए, लेकिन इसमें उत्तर में विग्रह दिया था। आपके ख्याल से कौन सा? विग्रह का मतलब होता है जैसे संधि विग्रह नहीं बोलते हो, विच्छेद विग्रह तो अलगाव होता है। अनुग्रह साक्षात्कार, करुणा के अनुग्रह आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मुझे तो भी लग रहा है। आपकी राय कैसे क्या है आप बताएं। इनमें से पुल्लिंग नहीं है। बचपन, वायु, समुद्र, कंघी। 49 का बी रहेगा पुल्लिंग। वायु क्या है? स्त्रीलिंग है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया जाता है। परीक्षण, परिसीमन, परिमापन। 50 का रहेगा आपका परिसीमन। चुनाव का समय समय परिसीमन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं, और मैंने कोशिश की कि हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने की, मतलब इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और निरंतर हमारी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी एस्टेट के लिए, जैसे आपकी एनसीईआरटी हो, व्याकरण हो। आप अगले टॉपिक पर किस पर क्लास चाहते हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।